हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं राहुल जायसवाल आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं घड़ी का। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने घड़ी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन सीखा था, सारे कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 सीखा था। ठीक है, जो हमारा पिछला लेक्चर था घड़ी के दोनों सुइयों का संपाती होने का प्रतिबंध था। अब हम लोग सीखेंगे घड़ी के दोनों सुइयों का विपरीत होने का प्रतिबंध। ठीक है, शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। आपको एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम सिखाएंगे, डिटेल सोल्यूशन बताएंगे, फिर इसका एक शॉर्टकट भी बताएंगे। दोनों बातों पर ध्यान दीजिएगा और जो भी कंटेंट, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा उसको कमेंट में लिख दीजिएगा और कंटेंट का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जो क्वेश्चन मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ उस बार आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उस सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए, तो हमारा आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि 3 बजे से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई आपसे पूछ दे कि विपरीत कब होगा। ठीक है, विपरीत मतलब अपोजिट कब होगा। तो अब ध्यान से देखिएगा कि हम लोगों ने आपको एक की फॉर्मूला पढ़ाया था कि m इज इक्वल टू 2/11 ब्रैकेट क्लोज 30 t1 प्लस माइनस थीटा। तो आपने सीखा जब भी घड़ी की दोनों सुई विपरीत हो तो थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे, 180 डिग्री रख देंगे। ठीक है, जब भी घड़ी की दोनों सुई विपरीत होती है तो आपने सीखा था कि थीटा की वैल्यू हमें क्या रखना है, यहाँ पर 180 रख देना है। आइए रख देते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो, और आपने सीखा था कि जो t1 की वैल्यू होती है वो पहला समय लेते हैं। तो इस कहानी में t1 की वैल्यू हमने आपको इसमें दिया हुआ है 3 से 4 बजे के बीच में, और थीटा की वैल्यू जो आपको लेना होगा वो हमें क्या लेना होगा, 180 डिग्री लेना होगा। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूला में रखते हैं, ध्यान से देखिएगा। m इज इक्वल टू 2/11 30 इंटू t1 की वैल्यू आप देखो 3 बजे दिया हुआ है, 3 प्लस माइनस 180 डिग्री। निगेटिव में आंसर नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो m इज इक्वल टू जब सॉल्व करोगे तो 2/11 यहाँ आएगा 90, हम प्लस लेंगे 180। ठीक है, तो 2/11 180 में 90 जोड़ोगे 270, 270 का दुगना हो गया 540 में 11 का भाग दोगे, 11 का 4 गुना 11 चौक 44, 11 9 99, 1/11। इसका मतलब यह हो गया कि ये मिनट आ गया। ठीक है, इसका मतलब आपका जो उत्तर होगा 3:49 होल 1/11 बजे घड़ी की जो दोनों सुइयां होगा वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका डिटेल सॉल्यूशन। ये था क्या बच्चा लोग, ये आपका डिटेल सॉल्यूशन था। एक बार फिर से क्वेश्चन ये है कि घड़ी के विपरीत होने का कंडीशन। तो विपरीत होने के कंडीशन के लिए ध्यान दीजिएगा, जब भी घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगा 6 बजे, तो ध्यान दीजिएगा कि उन लोग के बीच में जो बीच का कोण होता है 180 डिग्री होता है। इसलिए मैंने इस कंटेंट में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री ले लिया। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि 3 से 4 बजे के बीच, तो सीधी सी बात है 3 से 4 बजे के बीच पूछा हुआ है, तो t1 की वैल्यू हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको स्मार्ट कैलकुलेशन करना है। हमने पूरा कैलकुलेट किया तो यहाँ से जो मिनट की वैल्यू आया 49.1/11। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, 3:49.1/11 बजे जो होगा ये घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत होगा। ये था आपका डिटेल सोल्यूशन। ठीक है, अगर मैं आपसे इसका शॉर्टकट की बात करूं, आइए शॉर्टकट भी सीखिएगा। शॉर्टकट सीखने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसका जो कंटेंट है शॉर्टकट के लिए एक मैं घड़ी बनाता हूं। ठीक है, इस घड़ी पे आपको ध्यान देना है। ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। इस पे गिनती कर लो। आपने सीखा था कि 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की सुई जो है विपरीत नहीं होती है। आपको क्या करना है, इसी 7 से आपको क्या करना है, काउंट करना है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने की फॉर्मूला पढ़ाया था, की फॉर्मूला ये था कि m इज इक्वल टू 60/11 t1। ये आपने की फॉर्मूला सीखा था। ठीक है, ये आपका क्या है, की फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप सीख लोगे। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि पूछा है कि 3 से 4 बजे के विपरीत कब होगा, तो आपको अपनी उंगली में 7 से गिनना स्टार्ट करना है। कहाँ तक गिनना है, 3 तक गिनना है। आइए गिन के सिखाते हैं।
7 से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जहाँ आपके बीच में निकालना है यहीं पर आपको रुक जाना है। काउंट कहाँ से करना है? 7, उंगली से भी गिन सकते हो। तो फिर से 7 से गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बस कुछ नहीं करना है, m इज इक्वल टू 60/11 में आपको T1 में किसकी मल्टीप्लाई कर देनी है? 9 से मल्टीप्लाई कर देनी है। अभी आपने लेक्चर सीखा था कि 540/11 आपका कितना आंसर आया था? 49 होल 1/11। आंसर क्या लिखोगे? 3:49 बजे हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बहुत बढ़िया शॉर्टकट है। इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा। इसका जो की फॉर्मूला है ये आपका ये फॉर्मूला है, पिछले लेक्चर में मैंने संपाती होने के कंडीशन से बताया था। और आप ये देखो कि विपरीत होने के कंडीशंस पे भी ये फॉर्मूला कितना काम किया। बस आपको छोटी सी बात ध्यान देनी है कि 6 से 7 बजे के बीच विपरीत नहीं होता, इसलिए हमने क्या किया? 7 से काउंट करना स्टार्ट कर दिया। आइए एग्जाम्पल, हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आप 100% क्लियर हो जाओगे। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि 9 बजे से 10 बजे के बीच विपरीत कब होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ जो हमारा क्वेश्चन है कि भाई 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई विपरीत कब होगा। तो आइए हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसा कि की फॉर्मूला आपने सीखा, m इज इक्वल टू 2/11, सॉरी ठीक है, 60/11 आपका की फॉर्मूला था। यहाँ T1 लिख दीजिए। और एक छोटा सा घड़ी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे आपने सीखा कि 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। इस 7 को बेस मान के गिनो। पहला टाइम यहाँ 9 तक गिनना है। तो देखो 1 2 3। इसका मतलब यह हो गया कि आपको क्या करना है? T1 की वैल्यू क्या ले लेना है? 3 ले लेना है। T1 की वैल्यू क्या ले लेना है? 3 ले लेना है। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 180/11, ये एक बार में 6 बार में 4/11 हो जाएगा। तो जो मेरा उत्तर आएगा वो 9:16.4/11 बजे हो जाएगा। हो गया आंसर, ठीक है। तो कभी भी विपरीत होने का प्रतिबंध पूछे तो 7 से गिन लो, 7 8 9 3 बार। उस काउंटिंग का 60/11 से आपको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। इस कंटेंट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए हम आपके सामने एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं कि अगर आपसे पूछ दे कि बताइए 6 बजे से, चलिए छोड़िए भी लंबा होता आ गया। अब हम यहाँ पर स्लाइड की बात करेंगे। जैसा भी आपने सीखा, अगर आपसे पूछ दे कि 6 से 7 बजे के बीच विपरीत कब होगा, ठीक है, 6 बजे से 7 बजे के बीच विपरीत कब होगा। तो आइए देखते हैं। आपको हम काउंट सिखाते हैं। काउंट के तौर पे ध्यान दीजिएगा। ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है। तो आपने की फॉर्मूला सीखा कि m इज इक्वल टू 60/11 T1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? 7 से काउंट स्टार्ट करेंगे, 6 तक चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब यह हो गया कि 60/11 इंटू T1 की वैल्यू क्या रखेंगे? 12। जब 7 करोगे तो 720/11 आ गया। और 720/11 को जब सॉल्व करोगे तो देखो 65.5/11 मिनट आ जाएगा। तो आप देखिए कि क्या 65 मिनट एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। इसलिए आपने सीखा कि 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां जो होती है वो विपरीत नहीं होती हैं। क्या होती है? घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत नहीं होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट को तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट को रटा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा जरूर। बहुत बहुत थैंक यू।